हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल एजुटेक। माई सेल्फ सुरेश गुप्ता। मैं आपको आज क्लास 9 का एनसीईआरटी बुक का एक नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा जो कि आपका यूक्लिड ज्योमेट्री है, चैप्टर नंबर 5। इससे पहले मैं चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 एनसीईआरटी बुक का पढ़ा चुका हूँ। तो अगर आपने उन बाकी जो चैप्टर्स उनके कुछ वीडियोस आपको नहीं देखे या फिर आपको नहीं मिले होंगे तो मैं उनमें से कुछ वीडियोस के लिंक आपको आई बटन में दे दूंगा, आप जाके उन सबको देख सकते हैं। आज मैं बेसिकली चैप्टर 5 स्टार्ट करूंगा जो कि आपका इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री है। ठीक है, तो आपको बेसिकली मैं समझा दूं कि जैसे सबसे पहले आपको समझना होगा कि ज्योमेट्री का मतलब क्या है। देखिए, मैथ्स में काफी ब्रांचेस होते हैं, जैसे कि आपका हो गया, देखिए बेसिक 3 आपको ब्रांचेस समझ सकते हो। पहला है आपका एल्जेब्रा, दूसरा होता है आपका अर्थमेटिक, तीसरा होता है ज्योमेट्री। ये बेसिक आपको 10th तक लगभग ये 3 ही ब्रांचेस आपको पढ़ाए जाते हैं, 3 ब्रांचेस आप समझते हो। तो ज्योमेट्री मतलब होता है आपका बेसिक समझ सकते हो आप मेजरमेंट से रिलेटेड। आप जियो मतलब समझते हो, ज्योमेट्री का एक सेंस है। जियो मतलब होता है आपका जैसे अर्थ से रिलेटेड समझ सकते हो, जियोग्राफी समझते हो ना, तो अर्थ से रिलेटेड जैसे। और मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट। तो ज्योमेट्री का बेसिक मीनिंग है आपका मेजरमेंट ऑफ लैंड, अर्थ, है ना, ऐसी चीजें। आपका कोई भी शेप्स, ये सब चीजें आपकी शेप से रिलेटेड समझ सकते हो। तो यूक्लिड्स ने कुछ इनके इस पे आपका कुछ इंपॉर्टेंस अपने कॉन्सेप्ट्स रखे हैं, अपने कुछ चीजें, जैसे उनको जो चीज समझ में आई, जो चीजें उन्होंने डिस्कवरी की या फिर फाइंडिंग्स अपनी जो उन्होंने इस चैप्टर में क्लियर किया है और समझाया आपको होता क्या है। इनमें से काफी चीजें आप पहले से सुन चुके हो, जानते भी हो। बस यही कि अभी उसमें स्टेटमेंट बेस्ड आपका आ जाएगा, समझा दूंगा आपको क्लियर करके, तो उस हिसाब से आपको करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये आपका बेसिकली पार्ट 1 है। इसके बाद में पार्ट 2 इसी चैप्टर, क्योंकि इतना बड़ा चैप्टर है, मतलब बहुत बड़ा नहीं, लेकिन एज कम्पेयर टू मतलब एक वीडियो में तो हो नहीं पाएगा, तो मैं इसको पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करके डालता रहूंगा। ठीक है, तो दिस इज पार्ट 1। चलिए, तो सबसे पहले मैंने बताया ज्योमेट्री का मतलब समझा है। यूक्लिड एक्चुअली में बेसिकली एक साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, साइंटिस्ट जो कि आप बोल सकते हो, मैथमेटिशियन बोल सकते हो या फिर साइंटिस्ट बोल सकते हो। मैथमेटिशियन बोलो ज्यादा सही रहेगा आपके लिए। मैथमेटिशियन का नाम है। इन्होंने अपने मतलब नॉलेज की, अपने स्टडी के ऊपर कुछ चीजें इन्होंने बताई हैं। सबसे पहली बात करते हैं यूक्लिड्स डेफिनेशंस। ठीक है, यूक्लिड्स डेफिनेशंस, एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स। ठीक है, तो यूक्लिड्स डेफिनेशन हो गया है, उसके बाद हम एक्सियम्स पढ़ेंगे, फिर पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यूक्लिड्स डेफिनेशन समझ लीजिए क्या है। ये आपने बहुत चीजें आप समझते भी हो, बस एक स्टेटमेंट बेस्ड है, नहीं तो आपने जनरल लाइफ में काफी चीजें इसकी समझी होंगी। ठीक है, तो पहला आपका यूक्लिड्स डेफिनेशन। ठीक है, यूक्लिड्स डेफिनेशन। तो यूक्लिड्स डेफिनेशन क्या है आपका, पहले देखिए, इसमें आपके बुक में लिखा हुआ है बाकायदे, है ना। ठीक है, तो डेफिनेशंस कर देते हैं इसको। डेफिनेशन ऐसा लगाते हैं, डेफिनेशन। ठीक है, ढेर सारे में 5-6 समथिंग जो भी है, 5-6-7 जो भी है। तो सबसे पहले आपको एक समझना होगा पॉइंट क्या होता है ना। दिस इज अ पॉइंट, इसे बोलते हैं पॉइंट। ठीक है, पॉइंट, अगर पॉइंट को एक दूसरे से क्लोज करके मिला दिया जाए, ऐसे एकदम क्लोज, एकदम क्लोज, तो ये एक लाइन फॉर्म कर देते हैं ना। जब पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं तो वो क्या बनाएंगे, आपका लाइन बना देंगे। ठीक है, पॉइंट हो गया, लाइन हो गया। सरफेस क्या होता है, सरफेस मतलब होता है आपका ऐसा एक प्लेन, सरफेस में प्लेन समझ सकते हो। दिस इज कॉल्ड सरफेस, जिसमें 2 एक्सिस में जो एक्स वाई एक्सिस या फिर एक्स वाई जेड 3 एक्सिस भी होते हैं। 3D जिसको समझते हैं। 2D आपका क्या होता है, सरफेस होता है। ठीक है, और ठीक है, बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हो कि लाइक 3D जो होता है ना, वो आपका पूरा कोई भी ऑब्जेक्ट समझ सकते हो, जैसे जिसमें 3D में आपका 3 डायरेक्शन होंगे, मतलब एक आपका एक्स हो जाएगा, एक वाई, एक जेड। तो दिस इज अ 3D। ठीक है, तो सरफेस मतलब ये समझो आप, ये दिस इज 2D मतलब आप प्लेन जिसको समझ सकते हो, प्लेन। इसमें सब कुछ एक ही होगा। ठीक है, ये प्लेन हो जाएगा, इसमें अलग अलग सरफेस होता है। एक अलग सरफेस इधर होता है, मतलब फॉर एग्जांपल दिस, ऐसे समझिए 3D, ये 3D है आपका, ये बोर्ड इधर वाला, ये और ये इधर मोबाइल के साथ होता है।
तो ये आपका एक सरफेस हो गया, इधर मोबाइल वाला एक सरफेस हो गया ना, और ऐसे करके सरफेसेस बनते हैं, नीचे एक सरफेस बन जाएगा अगर ये ज्वाइंट होता तो 3D में काफी सरफेस होते हैं, तो प्लेन और इसका सरफेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब ये कि प्लेन में आपको एक ही मिल जाएगा, और जब 3D बात करेंगे तो उसमें बहुत सरफेस होंगे, एक्स वाई सरफेस बोलते हैं, वाई जेड सरफेस बोलते हैं, एक्स जेड सरफेस बोलते हैं, है ना। तो बस ये बात बेसिक्स है, इससे कोई मतलब नहीं है, अभी इसमें आपको चीजें आपको समझाऊंगा, ठीक है, उसके हिसाब से। तो यूक्लिड्स के डेफिनेशंस पहले आप स्टार्ट करते हैं, पहला डेफिनेशन क्या है पढ़ते हैं, फिर उसको उसके हिसाब से लिखते हैं। देखिए यूक्लिड डेफिनेशन मतलब आते हैं, ऐसा नहीं एग्जाम में जाते डेफिनेशन में एक्सियम और पोस्टुलेट्स आते हैं, डेफिनेशन कम आते हैं, लेकिन डेफिनेशन के बाद ही एक्सियम की चीजें समझ पाओगे आप, पोस्टुलेट समझ पाओगे, तो डेफिनेशन पहले समझना जरूरी है, ज्यादातर नहीं आते फिर भी आपको समझना तो जरूरी है, ठीक है। अगर आप भी जाएंगे तो आप तो चीजें समझ लोगे तो आपको याद ही जाएगी। पहला यूक्लिड डेफिनेशन है आपका, अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। मतलब ये कि एक पॉइंट मैंने बताया जी आपको, एक सिंगल पॉइंट, उसके कोई पार्ट फर्दर नहीं कर सकते। एक ऐसा मतलब एक पॉइंट एक ऐसी चीज है जिसके हम पार्ट नहीं कर सकते। जैसे मैंने बताया कि कोई भी चीज का स्मॉलेस्ट यूनिट, जैसे सेल बोलते हैं, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सेल क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो उसके सेंस में, जबकि उसके अंदर और भी चीजें होती है, जैसे आप बोल सकते हो न्यूक्लियस हो गया है ना, साइटोप्लाज्मा, तो अलग और भी चीजें, बट एक सेल को बोला गया है कि दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। वैसे समझ लो कि उसको फिर फर्दर पार्ट में नहीं तोड़ा जा सकता है। तो पॉइंट का भी कुछ ऐसा इन्होंने बोला डेफिनेशन कि अ पॉइंट इज दैट which has no part। ठीक है, तो पॉइंट एक ऐसा एक ऐसी चीज है या फिर ऐसे समथिंग जिसके कोई पार्ट नहीं है, उसको कोई पार्ट में तोड़ नहीं सकते हैं, उसको कोई पार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। पहला हो गया, बहुत इजी है, कोई वो नहीं। डेफिनेशन मतलब ये कि इसके थ्रू आप चीजें समझोगे। दूसरा हो गया, अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। मतलब ये कि एक ऐसी लाइन देखिए, दिस, इसमें सिर्फ लेंथ होती है, जैसे इसमें सिर्फ लेंथ होती है, इसकी ब्रेथ नहीं होती। देखिए ब्रेथ मतलब चौड़ाई, लाइन की कभी चौड़ाई नहीं होती, वो उसकी सिर्फ लेंथ होती है। जैसे हम कोई भी चीज होती है, फॉर एग्जाम्पल दिस है ना, ये रेक्टेंगल लेते हैं, इसमें एल और बी होता है कि नहीं होता है, तो ये ब्रेथ है, दिस इज अ ब्रेथ। अगर इसको लेंथ मान लिया तो ये ब्रेथ हो गया, और अगर आपने इसको लेंथ माना तो ये ब्रेथ हो गया, ठीक है। तो ये लेंथ हो गया ब्रेथ, तो इसकी चौड़ाई, दिस इज कॉल्ड एज ब्रेथ। तो इसमें लाइन में कोई क्या होता है, कोई भी ब्रेथ नहीं होता है, ब्रेथलेस मतलब कि उसकी ब्रेथ नहीं होती है। तो सेकेंड डेफिनेशन है, a line is breathless। A line is breathless length। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई। देखिए ब्रेथलेस लेंथ मतलब कि जिसमें ब्रेथ ना हो और लेंथ हो सिर्फ, दैट इज ब्रेथलेस लेंथ। तो इसमें बोला लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ, एक सिर्फ लंबाई है जिसमें लेंथ है बट चौड़ाई नहीं है, राइट। ओके, तो सेकेंड हो गया। थर्ड इनका जो डेफिनेशन है वो बोलते हैं कि द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। तो देखिए कोई भी एक लाइन ले लो, मतलब लाइन सेगमेंट से हम समझ सकते हो। बेसिकली लाइन सेगमेंट की बात यहाँ पे कर रहे हैं, उसकी बात भी इसकी बात भी, क्योंकि लाइन आपको पता है इनफाइनाइट तक प्रोसीड किया, एक्सटेंड किया जा सकता है, प्रोसीड किया जा सकता है। इट डज नॉट हैव एनी एंड पॉइंट, है ना, सो दैट्स व्हाई। लेकिन एक लाइन सेगमेंट की बात कर लेते हैं, द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। तो हमेशा कोई भी लाइन सेगमेंट या फिर लाइन ही समझ सकते हो, इनके एंड्स हमेशा कोई ना कोई पॉइंट जरूर होते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद एक लाइन बनती है। अगर क्लोज 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 एक पॉइंट है, दूसरे से जस्ट क्लोज 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 करेंगे तो इसको थ्रू एक लाइन बन जाती है। तो उसी तरह हमेशा याद रखो कि जो भी कोई भी लाइन होगा या लाइन सेगमेंट होगा, उसका एंडिंग पॉइंट हमेशा कोई ना कोई पॉइंट जरूर होगा, ठीक है। तो वही इन्होंने बताया है, ये सब बहुत आपके लिए कॉमन चीज है, बट इन्होंने बताई है स्पेशली इसको आपके लिए, ताकि इस चीज को आप नोटिस कर सको, ठीक है। तो द एंड्स ऑफ a line are points। ठीक है, तीसरा हो गया ना। अब चौथे की बात कर लेते हैं। चौथा इन्होंने बोला है, अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ।
मतलब ये कि जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ये पॉइंट्स हो गए, ठीक है। आप इसका नाम भी देख सकते हो, इनके थ्रू एक ज्वाइन, हमने एक लाइन बनाई स्ट्रेट लाइन। तो मान लीजिए अभी स्ट्रेट तो है नहीं बट एक समझ सकते हो, दिस इज स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन में है ना, a straight line is a line which lies evenly with the points on itself। उसमें जो पॉइंट्स होते हैं उसके बराबर, ये नहीं होता है कि जैसे मैंने बताया पॉइंट हैज नो ब्रेथ, है ना, पॉइंट में ब्रेथ नहीं होता है, जैसे लाइन में भी ब्रेथ नहीं होता, लाइन हैज नो ब्रेथ बट ओनली लेंथ, बट पॉइंट में ना ब्रेथ होता ना लेंथ होता, ठीक है, एक सिंगल पॉइंट है, समझ सकते हो। तो इसी तरह उन्होंने बोला है कि एक जो स्ट्रेट लाइन होती है वो आपका इवनली सबके साथ बराबर इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ, उसके सबके साथ बराबर उसके ऊपर प्रॉपर जाती है। ये नहीं मतलब जैसे समझिए समझा तो ऐसे मतलब ये बड़ा सा लाइन होता, सॉरी पॉइंट, एक ऐसा बड़ा सा पॉइंट है ना, ये बड़ा सा, तो इसमें अगर इस लाइन जाओगे तो देखोगे अभी क्या है, ये इवन है इसके ऊपर, इवन मतलब कि कंप्लीटली ढक दी, इवन का सेंस समझ ये समझ सकते हो कि एकदम बराबर उसको होती है। तो देखिए अभी इसमें छूट गया, छूट गया, एक छोटी पॉइंट है ऐसे, तो एक पॉइंट होता है, दिस इज नॉट अ पॉइंट, वैसे पॉइंट नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि पॉइंट हमेशा क्या होता है, नो लेंथ नो ब्रेथ एंड, ठीक है, एंड ऑल। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे देखिए यहाँ पे इवनली नहीं होगा, अगर यही पॉइंट अगर ऐसे होता इस पे जाती है ऐसे, इसको कंप्लीटली अगर हाइड कर देते तो दिस इज नोन एज इवन फॉर्मेशन। तो यही बोलते हैं, इसी को बोला गया इन्होंने बोला है लाइन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, a straight line is a line, a straight line is a line which lies evenly with the points on itself, ठीक है। तो ये बोला, समझ गया, समझा दी हूं। फिफ्थ हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ की बात कर लेते हैं। फिफ्थ बोल रहे हैं अ सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। तो देखिए ध्यान से, मैंने बताया था पहले भी आपको सरफेस समझाया था। तो ये देखिए जैसे एक एक्सिस की समझा रहा हूं, ए एक्स हो गया, ए वाई हो गया, ये इसी को सरफेस बोलेंगे। देखिए अगर कोई ऐसा ये है, इसमें एक पॉइंट मान लीजिए, एक पॉइंट समझा रहा हूं, तो देखिए इसकी ओरिजिन से एक लेंथ भी होगी और इधर से ऊपर से ब्रेथ भी होगी, मतलब ये कुछ ऐसा अगर डिस्टेंस देखा जाए तो इसके लेंथ भी है ब्रेथ भी है। तो इन्होंने वही बोला है कि एक सरफेस, मतलब आप समझ सकते हो दिस, ये बोर्ड एक सरफेस है ना, और ये मेरा हाथ यहाँ पे पाम जो है यहाँ पे भी सरफेस है, ये मोबाइल का स्क्रीन जो है सरफेस है। 2D डायग्राम इज अ सरफेस, ठीक है, 2D डायग्राम इज अ ऐसा डायग्राम जिसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ हो, दैट इज नोन एज सरफेस। तो वही इन्होंने बताया है, आपको पहले से पता होगा, लेकिन ये चीज इस तरह नहीं समझ में आएगा, मतलब इस तरह इन्होंने नोटिस आपने कभी नहीं किया होगा कि ऐसा भी कुछ है। अ सरफेस इज दैट विच हैज, a surface is that which has length and breadth only। ब्रेथ ओनली, ठीक है, ठीक है। होप ये भी क्लियर हो ये बता दिया है ना। सिक्स देख लीजिए, सिक्स क्या बोल रहे हैं, सिक्स बोल रहे हैं द एज ऑफ अ सरफेस आर लाइंस। एज मतलब साइड्स, एज मतलब साइड्स होता है। देखिए जैसे मैंने सरफेस बताया, ये जनरली ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया। ये देखिए अगर मान लीजिए ये सरफेस है तो ये इसका साइड, जैसे कोई भी शेप ले लो, ये भी शेप ले लो, कुछ भी ले सकते हो, इसमें जो भी चीज होंगी हमेशा कोई ना कोई साइड से तो बनी होंगी। मतलब ये कि सरफेस के जो साइड्स होंगे, या फिर ऐसे समझो दिस इज ऑल्सो साइड, ये आपका ऑरिजिन हो गया, ये भी साइड, ये भी साइड, बस इतना समझो। एज मतलब साइडें, तो इस सरफेस के लिए कोई भी, जैसे मोबाइल समझ लो या फिर ये बोर्ड समझ लो, ये भी तो एक साइड ही है, ये भी एक तो साइड है, ये भी एक साइड है, ये पूरा सरफेस है, तो एक साइड ये एक साइड ये, दीज आर द साइड्स ना। एंडिंग समझ सकते हो, एंडिंग बाउंड्री, कर्व तो नहीं है, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। मतलब ये कि कोई भी सरफेस के लिए जो एज होंगे उनके, वो एक क्या होंगे, आपके साइड्स होंगे, वही बताया। साइड मतलब ये एज होता है। तो इन्होंने बोला है कि एजेज, द एजेस ऑफ अ सरफेस आर लाइंस, ठीक है, एक लाइन होता है, या फिर समझ सकते हो स्ट्रेट लाइन, ठीक है, बेसिकली स्ट्रेट लाइन समझने, ठीक है। तो वही लिखा है द एज ऑफ
a surface are lines। ठीक है। सेवंथ लास्ट जो है ये देखिए,